प्रत्यय के कोई भेद पूछे, अंश पूछे, प्रकार पूछे तो आप हमेशा बोलिएगा दो होता है। कितने होते हैं? दो होते हैं। पहले को बोलते हैं कृत और दूसरे को बोलते हैं तद्धित। जिसको समझाने में मास्टर होते हैं, टीचर होते हैं, जो आपको पढ़ाते हैं, समझाते हैं, यूट्यूबर सब होते हैं, उसका पसीना छूट जाता है। लेकिन ये बहुत आसान है समझना। क्लियर हो गया? पहले वाला वर्ड को अगर दो शब्द हम जुड़े और पहले वाला वर्ड को पहचानना तो उसे क्या कहेंगे? उपसर्ग। और दूसरे वाला को? तो अभी प्रत्यय में हमने को जो पढ़ाया, जैसे अंग्रेजी, ठीक है, तो अंग्रेज प्लस ई, तो ई क्या हो गया? प्रत्यय। उसी तरह हो गया टिक आउ, तो आउ क्या हो गया? उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ज्यादा बाल का खाल नहीं खींचना है, समझ में आ गया। प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय वह शब्दांश है, प्रत्यय वह शब्दांश है। और पिछले वीडियो में बताए थे उपसर्ग वाला में शब्दांश किसे कहते हैं? दो शब्दों को मिलने से जो शब्द बनता है उसी को शब्दांश कहते हैं। उदाहरण के तौर पे अभी आगे बताएंगे, लेकिन ये समझ लो प्रत्यय किसे कहते हैं। प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी भी शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं। विशेषता या एक वर्ड है ना, उसमें दूसरा वर्ड जुड़ेगा और उसमें कुछ विशेषता ला देगा या वर्डे को चेंज कर देगा, परिवर्तन ला देगा। इसी को क्या कहेंगे? प्रत्यय कहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए हम लिखे हैं पढ़ और इसमें जोड़ देंगे ई। क्या जोड़ देंगे? क्या जोड़ देंगे? ई, पढ़ाई। लेकिन ई जोड़ने से पहले आप ध्यान रखिएगा, पढ़ के आगे आ होता, पढ़ा, पढ़ा, ठीक है। आगे देखो खिलाड़ी, तो खेल जोड़ आड़ी। इसके बाद पथरीला, पत्थर जोड़ ईला। एकता, एक जोड़ ता। तो अब हमको ये बताओ कि उपसर्ग में हम क्या कर रहे थे? पहले वाला देख रहे थे। प्रत्यय में क्या करना? बाद वाला, ठीक है। याद रखना, प्रत्यय में क्या करना है? बाद वाला देखना है। अब देखो ध्यान दो, प्रत्यय के कोई भेद पूछे, अंश पूछे, प्रकार पूछे तो आप हमेशा बोलिएगा दो होता है। कितने होते हैं? दो होते हैं। पहले को बोलते हैं कृत और दूसरे को बोलते हैं तद्धित। जिसको समझाने में मास्टर होते हैं, टीचर होते हैं, जो आपको पढ़ाते हैं, समझाते हैं, यूट्यूबर सब होते हैं, उसका पसीना छूट जाता है। लेकिन ये बहुत आसान है समझना। खासकर जो अव्यय चैप्टर समझे हैं उसके लिए बहुत आसान है। आप क्रिया सुने, क्रिया का मतलब क्या आता है? क्रिया का मतलब काम। और दुनिया में जितना भी क्रिया उसके लास्ट में क्या रहता है? नौ। जब क्रिया चैप्टर पढ़ा रहे थे बताए थे ना, तो जहां पे क्रिया, क्रिया का रूप चेंज करे, किसका रूप चेंज करे? उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कृत प्रत्यय। इसके क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय, ठीक है। वैसे धातु जो क्रिया के मूल रूप में जुड़े कृत प्रत्यय कहलाते हैं। मूल रूप मतलब हो गया कि जैसे खेल मूल रूप है ना, देखो खेलना, खेलना में से हटा दीजिए नौ, क्या हटा दीजिए? नौ। तो खेल क्या हो गया? मूल रूप। खेल क्या हो गया? तो जो मूल रूप में, यानी खेल बच गया, नौ हटा दिए तो खेल जो बचा वो मूल रूप बचा। तो मूल रूप में हम क्या करेंगे? वैसे धातु जो क्रिया के मूल रूप में, मूल रूप मतलब खेल में, ठीक है, जुड़े, उसमें जुड़ जाए, वो क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय। जैसे हो गया आबट, क्या हो गया? आबट। और इसमें जुड़ जाएगा मूल रूप। मूल रूप क्या हो गया? लिख, क्या बन गया? तो आबट क्या हो गया? क्या हो जाएगा? कृत प्रत्यय। तो जब भी क्रिया में कोई वर्ड जोड़े वो हो जाएगा कृत प्रत्यय। और जब भी सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, इस सब में कोई वर्ड जोड़े तो उसको क्या कहेंगे? तो कोई मुश्किल था? झूठ मूठ का हवा बना देगा, इतना ज्यादा कठिन कर देगा। कृत प्रत्यय क्या कहलाता है? तद्धित प्रत्यय कुछ नहीं कहलाता है। क्रिया में कुछ जोड़े, क्रिया का मूल धातु, जैसे मूल धातु हो गया खेल, खेलता, पढ़, पढ़ता, तो ता हटा दो, खेलना का ना हटा दो, खेलता का ता हटा दो और उसमें कुछ चीज को जोड़ दो, तो उसी को बोलेंगे कृत। क्रिया के साथ क से क्रिया, क से कृत। अब तद्धित में हमेशा सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। देखो आगे कुछ एग्जाम्पल है, इसको देखने बाद क्लियर हो जाएगा। क्रिया के संज्ञा, किसका संज्ञा है? क्रिया का। क्या क्या होता है? देखो
जैसे चल, हम बोले ना क्रिया रहेगा, चलना क्रिया है कि नहीं? चल में लगा देंगे अन तो क्या हो जाएगा? चलन। कमा में लगा देंगे आई, क्या हो जाएगा? पढ़ में लगा देंगे आई, क्या हो जाएगा? देखो चल, कमा, पढ़, पीट, लड़, ये सब क्या हो जाएगा? क्रिया। तो इसमें कुछ लगा रहे हैं तो वो हो जाएगा क्रिया से संज्ञा, यानी ये सब कृत वाला। किसका? उसी तरह क्रिया से विशेषण जब करेंगे, जैसे खा, खा एक क्रिया है, इसमें विशेषण जोड़ दो, जैसे ऊ तो खाऊ, ठीक है। उसी में अगर आ गए, इसका अर्थ हुआ खाऊ, ठीक है, खाऊ। अब इसमें लगा देंगे झगड़ और उसमें लगा देंगे आलू तो क्या हो जाएगा? खेल आड़ी, यानी खिलाड़ी। क्लियर हुआ? उसके बाद यहाँ टिक आऊ, क्या हो जाएगा? टिकाऊ। गा बैया, क्या हो जाएगा? तो ऊपर में क्रिया से संज्ञा, यानी ये क्रिया था पहला वर्ड और दूसरा संज्ञा था। नीचे में क्रिया है पहला और दूसरा है विशेषण, यानी दोनों में चेंज करें, क्रिया संज्ञा करो, क्रिया विशेषण करो। किसी से कोई मतलब नहीं, हम पिछले वीडियो में बोले सिर्फ किसका आंख देखना है? मछली का। तो लास्ट में जो रहेगा खाऊ, ठीक है, खिलाड़ी, जैसे आलू, आऊ, आंख, ये सब हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा क्या है? दूसरा है तद्धित प्रत्यय, धातुओं को छोड़कर दूसरे शब्दों में लगने वाले प्रत्यय, इत, इम, ई, ये, इला, आहट, ता, आई, ये सब हो जाएगा तद्धित प्रत्यय। हमने बोला ना, यानी धातु को छोड़ के, क्रिया या धातु एक ही चीज है। अभी आप लोग कंफ्यूज कर रहे हैं, क्रिया और धातु एक ही चीज है। तो क्रिया को छोड़कर जिसमें भी लग जाए कोई वर्ड, उसी को हम क्या कहेंगे? तद्धित प्रत्यय। जैसे संज्ञा के विशेषण, विशेषण से संज्ञा, ठीक है, संज्ञा से विशेषण। जैसे अंकुर एक संज्ञा है, इसमें इत लगा दिए तो क्या बन गया? अंकुरित। पत्थर, पत्थर इला, पथरीला। मौसा एरा, मौसेरा। समझ में आया? अंग्रेज ई, अंग्रेजी, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहे हैं? संज्ञा में हम क्या लगा दे रहे हैं? विशेषण, और उससे बना दे रहे हैं तद्धित कहला जाएगा। उसी तरह विशेषण से संज्ञा, जैसे अधिकता, अधिकता, एकता, एकता, कंजूस ई, कंजूसी। क्लियर हुआ यहां तक? कोई दिक्कत? तो यही चीज तो है, झूठ मूठ का हवा बना के रखते हैं कि उपसर्ग प्रत्यय कठिन है। तो उपसर्ग भी पढ़ाए थे, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। प्रत्यय भी क्लियर कर दिए हैं, कुछ नहीं होता है, बस इतना ही होता है कि दो होता है, पहला क्रिया से रूप चेंज होता है और दूसरा विशेषण से, सर्वनाम से, संज्ञा से, यानी क्रिया को छोड़ के जिससे भी। क्लियर हो गया? यस सर। पहले वाला वर्ड को अगर दो शब्दांश जुड़े और पहले वाला वर्ड को पहचानना तो उसे क्या कहेंगे? उपसर्ग। और दूसरे वाला को? तो अभी प्रत्यय में हमने को जो पढ़ाया, जैसे अंग्रेजी, ठीक है, तो अंग्रेज प्लस ई, तो ई क्या हो गया? प्रत्यय। उसी तरह हो गया टिक आऊ, तो आऊ क्या हो गया? उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ज्यादा बाल का खाल नहीं खींचना है, समझ में आ गया, आपको क्लियर हो गया। आप कहीं भी एग्जाम में जाइएगा तो उपसर्ग का पहला वाला और प्रत्यय का दूसरा वाला शब्दांश का खोज लीजिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा।